जेम्स वेब को डिजाइन करने के लिए 3 दिग्गज स्पेस एजेंसीज को साथ आना पड़ा। स्पेस टेलीस्कोप का पूरा खेल रोशनी पर टिका हुआ है। इसका इमेजिंग सिस्टम इतना पावरफुल है कि ये 38 किलोमीटर दूर से एक छोटे से सिक्के को भी देख सकता है। इसके ऑर्बिट में जब ये घूमता है तो सूरज की ऑपोजिट वाली साइड एंटार्क्टिका से भी ज्यादा कोल्ड हो जाती है और ऑपोजिट वाली साइड जो सूरज को फेस करती है उसका टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस ब्लैक होल का मास हमारे सूरज से 24 मिलियन टाइम्स ज्यादा है। ये एक खास डिस्कवरी जो जेम्स वेब ने हमको दी है, दैट इज एविडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसकी सबसे दूर गैलेक्सी से लाइट को हम तक पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। जब किसी टेलीस्कोप में हम किसी दूसरी गैलेक्सी को देखते हैं तो असल में ये इमेज लाखों प्रकाश वर्ष पहले की होती है। ये मानो हमको टाइम में वापस लेकर जाने जैसा है। टाइम ट्रैवल 25 दिसंबर 2021 को हमारे हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। नासा लॉन्च द जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसके साथ बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई थी। हम ब्रह्मांड में और दूर एंड डीप देख सकते थे। न्यू डिस्कवरीज वर अवेटिंग। ये काम इतना चैलेंजिंग और मुश्किल था कि जेम्स वेब को डिज़ाइन करने के लिए 3 दिग्गज स्पेस एजेंसीज को साथ आना पड़ा। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसीज। 15 से ज़्यादा अधिक देशों के 300 से ज़्यादा संस्थान और हज़ारों साइंटिस्ट इसके लिए रात दिन जुटे रहे। ये ह्यूमैनिटी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 80,000 करोड़ रुपीस इसको बनाने में खर्च हुए, जिसके बनाने में 20 साल लगे। स्पेस टेलीस्कोप का पूरा खेल रोशनी पर टिका हुआ है। ब्रह्मांड में कहाँ से कितनी दूर और किस प्रकार की रोशनी या लाइट आई है, यही हमको यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करता है। इससे पहले हबल टेलीस्कोप ने हमें अद्भुत जानकारियां दी, सृष्टि और ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में बताया। We saw some breathtaking images. जेम्स वेब ने लॉन्च के सिर्फ 1 साल बाद ही साइंटिस्ट को नए पर्सपेक्टिव्स दिए हैं। नासा ने इसकी कुछ इमेजेस पब्लिक की तो इसने सब लोगों के होश उड़ा दिए। इस टेलीस्कोप ने यह साबित कर दिया कि स्पेस एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ का एक खजाना है। आइए आज के इस वीडियो में 1 साल के बाद जेम्स वेब ने क्या उपलब्धियां की हैं और जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है, इसकी डिटेल्स को हम समझते हैं। सबसे पहले जेम्स वेब से शुरुआत करते हैं और इससे जुड़े हुए कुछ फन फैक्ट्स को समझते हैं। इसका इमेजिंग सिस्टम इतना पावरफुल है कि ये 38 किलोमीटर दूर से एक छोटे से सिक्के को भी देख सकता है, या 547 किलोमीटर दूर से एक फुटबॉल को। जेम्स वेब को एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में काम करने के लिए बनाया गया है। इसको स्पेस में जहाँ भेजा गया है वो एक सटीक पॉइंट है जिसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। इस लोकेशन का नाम है लैग्रांज पॉइंट 2, या शॉर्ट में कहें तो L2। ये ऑर्बिट हमसे 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए अगर बात को कहें तो चांद हमसे लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है, जबकि इससे पहले भेजा गया हबल टेलीस्कोप ज़मीन से 550 किलोमीटर दूर था। लेकिन सवाल ये होता है कि ये L2 कौन सी जगह है और ये इतनी ख़ास क्यों है। चलिए इसको भी समझते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 2 कॉम्पीटिंग ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेंगी। एक है सूरज की और दूसरी पृथ्वी की। तो ऐसी कौन सी जगह है कि स्पेस में भेजी गई चीज़ इन दोनों के अतराफ घूमती रहे, किसी एक की तरफ न खींची जाए। इस सवाल का जवाब 18वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट जोसेफ लैग्रांज ने दिया। इन्होंने बताया कि स्पेस में ऐसे 5 पॉइंट्स हो सकते हैं जहां कोई चीज़ सूरज को ऑर्बिट करे लेकिन साथ ही साथ ज़मीन की भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस के साथ वो बनी रहेगी। इन पॉइंट्स को L1, 2, 3, 4 और 5 कहा जाता है। साइंटिस्ट ने जेम्स वेब के लिए इनमें से L2 का चुनाव किया, और ये L2 भी कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके चुना नहीं गया। L2 पे रहने से जेम्स वेब की एक साइड हमेशा ज़मीन की तरफ रहेगी और दूसरी साइड सूरज की तरफ।
इसके ऑर्बिट में जब ये घूमता है तो सूरज की ऑपोजिट वाली साइड एंटार्क्टिका से भी ज़्यादा कोल्ड हो जाती है, और ऑपोजिट वाली साइड जो सूरज को फेस करती है उसका टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसीलिए यह ज़रूरी था कि यूनिवर्स से ऑब्जर्वेशन लेने वाले जेम्स वेब के हिस्से को ठंडा रखा जाए, इसीलिए हमेशा सूरज के ऑपोजिट साइड ये रहे, और ये अचीव हुआ L2 पॉइंट पर। और इसके पीछे एक और इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न है। साइंटिफिक रीज़न मटेरियल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज से जुड़ा है। जब हम किसी भी मटेरियल को चेंजिंग टेम्परेचर्स में रखते हैं तो इसका शेप एंड साइज बदल जाता है। ये किसी भी एलिमेंट की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इसकी एक साइड हमेशा गर्म और दूसरी साइड हमेशा ठंडी रहेगी। L2 की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की दुश्वारी की वजह से जेम्स वेब के मिरर्स को बनाने में एक रेयर मेटल का इस्तेमाल किया गया, बेरिलियम। बेरिलियम की स्पेशलिटी ये है कि एक बहुत ही हल्का धातु है और बहुत कोल्ड टेम्परेचर्स पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से इसके शेप में कोई चेंज नहीं होता, जो कि स्पेस में ऑपरेट करने के लिए एक काफ़ी क्रूशल पॉइंट है। जेम्स वेब में बेरिलियम से बने 18 जायंट मिरर्स हैं जिन पर गोल्ड प्लेटिंग की गई है। आखिर साइंटिस्ट ने गोल्ड ही को क्यों चुना? क्योंकि गोल्ड किसी और मेटल के मुकाबले में रेड लाइट को सबसे अच्छे से रिफ्लेक्ट और इमिट करता है। ये गोल्ड और इंफ्रारेड वेव्स का ख़ास रिश्ता है। गोल्ड 99% रिफ्लेक्टिव है एज कम्पेयर टू 85% रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड मिरर। गोल्ड की एक और ख़ास बात है, ये किसी और सब्सटेंस से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए यह करोड नहीं होता या ख़राब नहीं होता, इसमें जंग नहीं लगता। सोना यूं ही सोना नहीं कहलाता। इंसानों को जब स्पेस में जाकर देखने की ज़रूरत पड़ी, दूरबीन बनाने की ज़रूरत पड़ी, इंसानों को फिर से सोना ही काम आया। मई 2022 में जेम्स वेब के एक मिरर से एक माइक्रो मीटियोराइट टकराया। ये था सेगमेंट C3 ऑफ द मिरर। साइंटिस्ट के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, दे हैड एक्सपेक्टेड इट। इसीलिए इस जेम्स वेब के मिरर को ऐसे बनाया गया था कि इसके किसी हिस्से को अगर डैमेज भी हो जाए तो इसकी परफॉर्मेंस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। आइए अब उन चीज़ों को देखते हैं, उन उपलब्धियों को देखते हैं जो एक साल में जेम्स वेब ने हमको दी हैं। सबसे पहले न्यू स्टार फॉर्मेशन। नवंबर 2022 में जेम्स वेब ने एक फिनोमिनल इमेज कैप्चर की, बर्थ ऑफ अ न्यू स्टार। एक नए स्टार को जन्म होता हुआ इमेज उसने कैप्चर किया। ये स्टार बहुत ही यंग है, यानी कि 1000 साल पुराना। ये स्टार अपनी लाइफ के प्रोटोस्टार फेज में है। इट्स स्टिल गैदरिंग मास। छोटे स्टार्स को गैस क्लाउड से बनने में तकरीबन 5000 साल लगते हैं। एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क को इसके अतराफ देखा जा सकता है, और इसकी यूनिक बात यह है कि इसका साइज हमारे ही सोलर सिस्टम जितना है। एंड साइंटिस्ट का ये मानना है कि हमारा सूरज एंड प्लैनेट्स भी इसी तरह बने होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जिससे जेम्स वेब ने सारी दुनिया को चौंका दिया वो है ब्लैक होल्स और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड फंडास। स्पेस में 40 और 200 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर गैलेक्सीज का एक कलेक्शन है। इसको स्टीफान्स क्विंटेट कहा जाता है। इसको 1877 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर एडवर्ड स्टीफान ने डिस्कवर किया। यह पेगासस कलेक्शन का एक पार्ट है। जेम्स वेब ने हमें इसके नए एस्पेक्ट्स को डिस्कवर करने में मदद की है, स्पेशली द ब्लैक होल्स। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल इन डांस करती हुई गैलेक्सीज के बीच में छुपा हुआ था। जेम्स वेब ने उसके बारे में हमको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी। इस ब्लैक होल का मास हमारे सूरज से 24 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है, 24 मिलियन टाइम्स ज़्यादा। और ये जो लाइट एनर्जी इमिट करता है, फेंकता है, ये लाइट एनर्जी हमारे सूरज के 40 बिलियन टाइम्स ज़्यादा लाइट एनर्जी है। 40 बिलियन सूरज मिलकर जो एनर्जी देते हैं वो ये ब्लैक होल ये एनर्जी इमिट करता है। दिस इज़ अ माइंड ब्लोइंग इन्फॉर्मेशन। ये सब डिस्कवरीज जेम्स वेब की एडवांस टेक्निक्स ही की बदौलत हो पाई है। साइंटिस्ट की टीम्स ने इन ब्लैक होल्स के पास की गैसेस को डिटेल में स्टडी किया, इनके आउटफ्लो की वेलोसिटी को स्टडी किया, जिससे साइंटिस्ट को ये बात समझी कि किस स्पीड से एक सुपर मैसिव होल अपने आप को फीड करता है और ग्रो होता है। अगली एक ख़ास डिस्कवरी जो जेम्स वेब ने हमको दी है,
दैट इज एविडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये डिस्कवरी साइंटिस्ट को अगस्त 2022 में हुई, लेकिन जेम्स वेब की ये तो बस शुरुआत थी। अर्थ से 700 लाइट ईयर्स की दूरी पर सूरज ही की तरह एक स्टार को ऑर्बिट करता एक हॉट गैस का जायंट प्लैनेट है। इसका मास रफली हमारे सैटर्न जितना है और इसका साइज जुपिटर जितना। इसका नाम वास्प 39b है। इसको 2011 में डिस्कवर किया गया था। वास्प 39b अपने सूरज के बहुत पास से ऑर्बिट करता है, जिसके कारण इट्स एक्सट्रीमली हॉट। इसका एवरेज टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक टीम ने इसके अतराफ CO2 की प्रेजेंस की कंफर्मेशन की है। आज से पहले कोई ऑब्जर्वेटरी इस तरह की डिस्कवरी नहीं कर पाई। अक्टूबर 2022 में साइंटिस्ट ने एक इमेज रिलीज की। दे कॉल्ड इट द कॉस्मिक फिंगरप्रिंट। ये जेम्स वेब का एक और शाहकार था। इमेज में कुछ रिंग्स देखी जा सकती हैं, जस्ट लाइक आवर फिंगरप्रिंट्स। ये रिंग्स क्यों बनते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग थियरी है। इमेज में एटलीस्ट 17 कॉस्मिक रिंग्स नज़र आते हैं, मेड अप ऑफ कॉस्मिक डस्ट एमिटेड फ्रॉम 2 स्टार्स इन द सेंटर। ये दोनों स्टार्स अर्थ से 5000 लाइट ईयर्स दूर हैं। हर 8 साल बाद ये स्टार्स एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं। जब ये होता है तो दोनों की स्टेलर विंड्स आपस में टकराती है, जिससे डस्ट फॉर्मेशन सारे स्पेस में उड़ती है, जिसके नतीजे में ये रिंग्स पैदा होते हैं। जैसे हम किसी पेड़ की उम्र का अंदाज़ा उसके तने के अंदर बने हुए रिंग से लगा सकते हैं, इसी तरह हर एक रिंग एक कंप्लीटेड ऑर्बिटल साइकिल को दर्शाता है। ये एक स्पेक्टेकुलर डिस्कवरी है। प्रीवियस टेलीस्कोप ने सिर्फ 2 रिंग्स दिखाए थे और अब 17 से ज़्यादा रिंग्स हमको नज़र आते हैं। जेम्स वेब ने हमको ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज करके दी हैं और आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि जेम्स वेब हमारे लिए नई नई डिस्कवरीज को लेकर आएगा। ये तो सिर्फ महज जेम्स वेब की शुरुआत थी। 1 साल में उसके अचीवमेंट्स और उसके कॉन्सेप्ट को हमने आपके सामने लाने की कोशिश की है। हम जेम्स वेब से आगे आने वाली चीज़ों से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। होप कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो, होप कि इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the notification bell icon so that you're notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.